नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल के चलते बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार ने अपना जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो बीजेपी सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें बीजेपी सरकार आपको क्या क्या बड़े लाभ है, क्या क्या जो फायदे है वो आपको देने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जो कल चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बीजेपी सरकार ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है और जो कांग्रेस की सरकार ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें क्या अंतर है और किस में आपको ज़्यादा लाभ है वो मिलने वाला है और कौन सी सरकार आपको ज़्यादा लाभ देने के लिए वादे किए हैं, संकल्प पत्र है वो जारी किया है। तो आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो जारी कर दिया गया है। महिलाओं के लिए लाडो बहना योजना और युवाओं के लिए इतनी नौकरी देने का जो वादा है वो बीजेपी सरकार ने किया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या संकल्प पत्र है वो जारी किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बीजेपी सरकार ने अपना जो संकल्प पत्र में क्या क्या जो कहा है। बीजेपी ने हरियाणा के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो जारी करने का कार्यक्रम हरियाणा के रोहतक में बीजेपी कार्यालय में आयोजित है वो किया गया था। तो इसमें जो बीजेपी सरकार ने क्या क्या जो संकल्प पत्र में अपना जो लिखा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नयाब सिंह सैनी और पार्टी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली की मौजूदगी में गुरुवार को यानी कि 19 सितंबर को अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी कर दिया है। बीजेपी ने हरियाणा के लिए 20 बड़े वादे हैं वो किए हैं। इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर ही हरियाणा की महिलाओं को भी हर महीने वित्तीय मदद देने की घोषणा है वो की गई है। तो संकल्प पत्र जारी होने करने का जो कार्यक्रम है वो रोहतक के बीजेपी मीडिया सेंटर में आयोजित है वो किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, महेंद्र प्रधान और राव इंद्रजीत भी शामिल थे। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़, कृष्ण पाल गुर्जर, रामविलास शर्मा, कुलदीप बिश्नोई, सुधा यादव और सतीश पूनिया भी इसमें शामिल थे। बता दें कि रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर ही रही है। ऐसे में बीजेपी ने संकल्प पत्र में रोजगार को लेकर बड़ा वादा है वो किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य बीमा, अग्निवीर के लिए नौकरी, छात्रवृत्ति, रेल कॉरिडोर का निर्माण, छात्राओं के लिए स्कूटी समेत कई बड़े वादे हैं वो किए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बड़े 20 वादे हैं वो किए हैं। तो बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र में सबसे पहला वादा किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महीने के 2100 रुपये है वो बीजेपी सरकार देगी। बीजेपी सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र पर दूसरा वादा किया है, आईएमटी खरगोदा की तर्ज पर 20 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी है वो देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन है वो दिया जाएगा। तीसरी घोषणा है, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और परिवार को 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है वो दी जाएगी। चौथा वादा किया है कि 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन यानी कि एमएसपी पर खरीद है वो करेगी। पांचवा वादा किया है कि 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी है वो बीजेपी सरकार देगी। छठा वादा किया है कि 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के जो अवसर है और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना में मासिक स्टाइपेंड है वो बीजेपी सरकार देगी। सातवां वादा किया है कि सरकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख जो आवास है वो देने का काम बीजेपी सरकार करेगी। आठवां वादा किया है कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त में वो दी जाएगी। नौवां वादा किया है कि हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी है वो की जाएगी। 10वां वादा यहाँ पर किया है कि हर घर हर गृहिणी की योजना के तहत 500 रुपये में जो सिलेंडर है वो दिया जाएगा। बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र पर 11वां जो वादा है वो किया है कि अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को जो स्कूटरी है वो दी जाएगी। 12वां वादा यहाँ पर है कि हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी है वो बीजेपी सरकार दे रही है। 13वां वादा यहाँ पर किया है कि सरकार के सहयोग से 13वां वादा यहाँ पर किया है कि सरकार के सहयोग से केएमपी के ओवरटल रेल कॉरिडोर का निर्माण है वो किया जाएगा और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत है वो की जाएगी। 14वां वादा यहाँ पर किया है कि भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो की शुरुआत है वो की जाएगी।
15वां वादा यहाँ पर किया है कि छोटे पिछड़े समाज की जाति यानी कि 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड है वो खोले जाएंगे। बीजेपी सरकार ने संकल्प पत्र पर अपना जो 16वां वादा किया है कि डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक को पेंशनों में वृद्धि है वो की जाएगी, यानी कि बुढ़ापा पेंशन में जो वृद्धि है वो की जाएगी। 17वां वादा यहाँ पर किया है कि भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी और एससी जातियों के लिए हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति है वो दी जाएगी। बीजेपी सरकार ने 18वां वादा किया कि सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। 19वां वादा यहाँ पर किया है कि हरियाणा के विशेषिक शिक्षक का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का परीक्षण वो हरियाणा सरकार है वो देगी। और बीजेपी सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र पर संकल्प पत्र पर अपना जो 20वां लास्ट वादा किया है कि दक्षिण हरियाणा के में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरावली जंगल सफारी पार्क है वो खोला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर जो 20 बड़े वादे हैं वो किए हैं। इसमें बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये महिलाओं को है वो दी जाएंगी। बहुत सी घोषणाएं वो जो बीजेपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर है वो लिख दी है, यानी कि ये जो संकल्प पत्र है वो कल जारी कर दिया गया था बीजेपी सरकार के द्वारा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जो बीजेपी सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें जो ये योजना जो बीजेपी सरकार ने दी है क्या आपको अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बीजेपी और कांग्रेस सरकार के जो संकल्प पत्र है उसमें क्या अंतर है और किस में आपको जो ज़्यादा लाभ है वो मिल रहा है, बीजेपी में मिल रहा है या कांग्रेस में मिल रहा है। तो कल आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में।